बड़ी आई धन मांगने वाली लालची कहीं की। मैं तो बस तुम्हारी बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और मैंने उसे हासिल किया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राधा ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये सब मिलकर इतनी बड़ी चाल चल चुके हैं और राधा को फंसाया गया है। यानी कि रेशमा ने जानबूझकर ये जमींदार से शादी नहीं की। मुझे जाकर रेशमा से बात करनी होगी। दोपहर का वक्त था। झोपड़ी के अंदर चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नहीं माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकती हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक 3 साल का बेटा है। उस पर तो तरस खाओ। देख, तू मेरी बेटी है और तू मेरी बात नहीं टाल सकती। अगर तूने उस बूढ़े व्यक्ति से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे दोनों को जान से मार दूंगी, समझी ना? नहीं, मेरे पति और मेरे बच्चे को कुछ मत करना। माँ, ठीक है, मैं उस व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस शाम तक तो रुक जाइए। जैसे ही वो काम से आएंगे फिर मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं, मैं जानती हूँ जैसे ही तुम्हारा पति आएगा तू मुकर जाएगी। इसीलिए तू अभी और इसी वक्त चल। अभी मैं तुम्हारी शादी उस जमींदार से करवाऊंगी। चल मेरे साथ। कमला रेशमा का हाथ पकड़ती है और वहाँ से खींचती हुई चली जाती है। वहीं जमीन पर पड़ा हुआ राहुल खूब जोर जोर से रो रहा था। माँ, देखो मेरा बेटा रो रहा है, उसे दूध तो पिलाने दो। नहीं, तुम्हें अब उससे कोई मतलब नहीं है। अब चल मेरे साथ। वो जबरदस्ती रेशमा को खींचते हुए वहां से लेकर चली जाती है। वहीं मंदिर में पहले से ही बूढ़ा जमींदार बैठा होता है। ये देखो जमींदार साहब, मैंने जैसा आपसे वादा किया था, मैं अपनी बेटी को लेकर आ गई हूँ। अब मुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए। हाँ हाँ, तुम चिंता क्यों करती हो कमला? तुमने मेरा वादा पूरा किया है तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करके तुम्हें वो सारा धन दे दूंगा जिससे तुम्हें पूरी जिंदगी कमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तू जल्दी से हम दोनों की शादी कर दे। नहीं, ऐसा मत करिए जमींदार साहब, आप मुझ पर रहम कीजिए। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरा पति है, मुझे छोड़ दीजिए। चुप हो जाओ, अब से तुम मेरी पत्नी हो और मुझसे अच्छे से बात करो। तुम इतनी जवान और सुंदर हो, क्यों उस गरीबी वाली जिंदगी में जीना चाहती हो? अरे मेरे साथ शादी कर लो, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा और धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। अब चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में जमींदार और रेशमा की शादी हो जाती है। जमींदार साहब, अब मेरी बेटी आपकी पत्नी हो गई और मुझे वो धन दे दीजिए। तभी जमींदार एक पोटली में ढेर सारा धन कमला के हाथ में रख देता है। कमला वो धन लेकर घर चली जाती है। वहीं शाम को जब विष्णु काम से लौटता है, अरे ये क्या? ये राहुल इतना रो क्यों रहा है? और ये रेशमा कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो ऐसे इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा सकती है? मुझे पड़ोस में जाकर पूछना चाहिए। विष्णु एक गांव वाले रघु के पास जाता है। भाई, आपने मेरी पत्नी को देखा? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो ऐसे छोटे बच्चे को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है? अरे नहीं विष्णु, मैंने तुम्हारी पत्नी को नहीं देखा। अरे तुम्हारा बच्चा तो 2 घंटे से रो रहा था। मैंने एक बार अपनी पत्नी को भेजा भी था। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाकर आई है और फिर रोना स्टार्ट कर दिया। तुम्हारी पत्नी कहाँ जा सकती है? मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो इस वक्त तो कभी नहीं जाती थी। शाम होने वाली है और इस तरह बच्चे को छोड़कर जाना, ये तो ठीक नहीं है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आगे जाकर देखो, कहीं आसपास कहीं जाकर रुक गई होगी। विष्णु एक औरत कांता के पास जाता है। अरे
वो विष्णु कहाँ रह गया था? तेरा बच्चा कितना रो रहा था, पूरे आसपास के कानों में सुनाई पड़ रहा था। अरे और तेरी पत्नी, वो कहाँ चली गई? ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिल रही है। तभी रघु भागते हुए आता है। अरे, मुझे पता चला है तुम्हारी पत्नी ने आज ही मंदिर में जाकर जमींदार से शादी की है। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती है। अभी पंडित ने आकर मुझसे कहा है कि विष्णु की पत्नी ने पैसे के लालच में आकर जमींदार से शादी कर ली। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद ही जाकर जमींदार के यहां देख लो। विष्णु दौड़ता हुआ जमींदार के घर पहुंचता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल जा यहाँ से। तू यहाँ क्यों आया है? मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, मुझे अंदर जाने दो। वो अब तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो मेरी पत्नी है। भगवान के लिए मुझ पर तरस करो, मेरा 3 साल का बेटा भी है। ठीक है, दोबारा कभी मत आना। अब जाओ और जल्दी बाहर आना। विष्णु अंदर जाता है। तभी रेशमा दुल्हन की तरह बैठी रहती है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। रेशमा, तुम इतनी बदल कैसे सकती हो? तुमने पैसे के लालच में एक जमींदार से शादी कर ली। गांव वाले कह रहे थे तो मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन आज तुम्हारा ये रूप देखकर मुझे सच में यकीन हो गया। अच्छा, तो इन्हें लगता है कि मैंने पैसे के लालच में जमींदार से शादी कर ली। चलो अच्छा ही है, कम से कम इनका दिल तो नहीं टूटा। तुम पैसों में इतनी मगरूर हो गई हो, तुम मुझसे बात करना भी ठीक नहीं समझती हो। जब तुम जानते ही हो कि मैं पैसे के लिए ये शादी कर चुकी हूँ, तो तुम मेरे पास आए ही क्यों? चले जाओ ना यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मुझे क्यों शर्म आएगी? मैं भी थक गई थी तुम्हारे साथ उस गरीबी वाली जिंदगी को जीकर। मैं भी अब पैसे वाले के साथ एक अमीर जिंदगी जीना चाहती हूँ। तुमने जमींदार की उम्र देखी है? वो पूरे 50 साल का है। तुमने पैसे के लालच में इतने बूढ़े व्यक्ति से शादी कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आती है? लेकिन मुझे तुम्हारे पास खड़े होने में बहुत शर्म आ रही है। मैं अब जाता हूं। वो बाहर निकल जाता है और झोपड़ी में जाकर बेटे को गोद में लेकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं अपने छोटे से बच्चों की कैसे देखभाल करूंगा? मेरी पत्नी, वो तो पैसों में अंधी हो चुकी है। लेकिन बेटा, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी परवरिश अच्छे से करूंगा, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन राधा विष्णु की झोपड़ी में आती है। अरे जीजू, आप राहुल को संभाल रहे हैं। रेशमा कहाँ है? रेशमा कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि उससे जाकर मिलूं, लेकिन आज जाकर समय निकाल पाई हूँ। राधा, रेशमा कहाँ है? रेशमा तो मुझे छोड़कर चली गई है। ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो आपसे बहुत प्रेम करती है। भला वो आपको छोड़कर कहाँ जा सकती है? राधा, तुम्हें नहीं पता, पैसों के लालच में सभी अंधे हो जाते हैं, लेकिन कोई इतना अंधा हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। उसने पैसों के चक्कर में एक 50 साल के बूढ़े जमींदार से शादी कर ली। मेरे 3 साल के मासूम बच्चे को छोड़ दिया और मुझे छोड़ दिया। उसका प्यार भी वक्त के साथ धुंधला पड़ गया पैसों के आगे। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। वो तो सच में आपसे बहुत प्रेम करती थी जीजू, और वो आपके बेटे को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। यकीन होने ना होने से क्या होता है राधा?
उसने तो शादी कर ली और देखो 3 दिन बीत भी गए हैं। मुझे अभी काम पर जाना है। तुम एक काम करो, आज मेरे राहुल का ध्यान रख लो। मैं काम पर जा रहा हूँ, सेठ के यहाँ कुछ ज्यादा ही काम है। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, बस तुम मेरे बेटे का थोड़ा सा ख्याल रख लो। हाँ जी, क्यों नहीं, आप जाइए, मैं राहुल का ध्यान रख रही हूँ। फिर विष्णु वहां से चला जाता है। आखिर रेशमा हर वक्त अपने पति और अपनी बेटे की तारीफ करती रहती थी, फिर अचानक वो एक बूढ़े जमींदार से शादी कैसे कर सकती है। लेकिन इस वक्त मुझे वेद के पास जाना था, मेरे सरदर्द की दवाई लेनी थी, लेकिन मैं से राहुल को छोड़कर भी नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, इसको ले जाकर कमला काकी के पास कुछ देर के लिए रख देती हूँ, फिर शाम को लौटते वक्त वहां से लाकर जीजू को दे दूंगी। राधा राहुल को ले लेती है और चलते चलते कमला की झोपड़ी के पास जाती है, जहां कमला पैसे गिन रही होती है। अरे, कमला काकी के पास भला इतने सारे पैसे कहां से आए? पहले ये एक एक पैसे के लिए तरसती थी और रेशमा की शादी के वक्त उनके पास एक भी रुपया नहीं था, फिर इतना धन कहां से आया? जरूर दाल में कुछ काला है। अरे राधा, तू यहाँ क्या कर रही है? चली जा यहाँ से। अरे कमला काकी, ये क्या, आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? मैंने तो कभी आपके पास इतना पैसा नहीं देखा। तुम्हें उससे क्या मतलब है? ऐसा मतलब कैसे नहीं होगा? जब रेशमा की शादी होने को थी तो कपड़े और गहने खरीदने के लिए भी आपके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, और आज अचानक इतने सारे पैसे का ढेर आपके पास। आपने जरूर कुछ किया है। राधा, तेरी जुबान बहुत कैची की तरह चल रही है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बोला ना, तुम चली जाओ यहाँ से। और ये राहुल को यहाँ क्यों लेकर आई हो? अच्छा ठीक है, ये पैसे वैसे की बात छोड़ो, आप थोड़ी देर राहुल का ध्यान रखो। मैं वैद्य जी के पास जा रही हूँ और उधर से आते हुए मैं राहुल को लेकर चली जाऊंगी। ये आपका ही नाती है, ये तो पता ही होगा ना। रेशमा ने दूसरी शादी कर ली, क्या आपको नहीं पता? मुझे क्या पता, वो किसी से शादी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और इस बच्चे को मैं नहीं संभालने वाली हूँ, इसे लेकर चली जा। आप क्या कह रही हो? आप थोड़ी देर तो इसे रख लो, मैं इसे लेकर कहाँ जाऊंगी? देख, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे अपनी बेटी से, इसलिए तू इसे लेकर चली जा और आइंदा कभी भी इसे लेकर मेरे दरवाजे पर मत आना, और तू भी मत आना। इतना कहकर कमला पैसे गिनने लगती है। ये कमला काकी जरूर कुछ छुपा रही है। इन्होंने कुछ तो गलत किया है, जिस वजह से ये मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे इनका सच पता लगाना ही होगा। फिर राधा राहुल को लेकर वहां से वापस झोपड़ी में चली जाती है और थोड़ी देर बैठने के बाद विष्णु आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, तुमने मेरे बेटे का ध्यान रख लिया, वरना मुझे तो फिक्र लग रही थी कि कहीं तुम मेरे राहुल को छोड़कर तो नहीं चली गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जीजू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मैं आपकी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती थी? इतनी मासूम सा बच्चा है ये, और घर में कोई था भी नहीं। सच में तुम दिल की बहुत अच्छी हो, और पता नहीं मेरी रेशमा को क्या हो गया, वो इतनी बदल कैसे गई है। एक काम करो ना, तुम मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दोगी? हाँ जीजू, बताइए क्या करना है, मैं जरूर करूंगी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपने हमेशा मुझे एक अच्छे दोस्त की तरह देखा है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखो, अभी तो रेशमा नहीं है और मुझे काम और राहुल का ध्यान रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तुम रोज आकर इसका 2 घंटे ध्यान रख लिया करो। मैं तुमसे खुद शादी करने के लिए नहीं कह रहा, बस मुझे राहुल का ध्यान रखने में मदद कर दो। क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं रोज 2 घंटे आकर राहुल का ध्यान रख लिया करूंगी। आप चिंता मत करिए, अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। राधा वहां से चली जाती है।
जीजू की आंखें देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। ऐसा कैसे कर सकती है रेशमा जीजू के साथ? जरूर कुछ तो गलत हो रहा है जो मुझे दिख नहीं रहा। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मुझे कमला काकी के घर जाना चाहिए। फिर राधा कमला के घर जाकर छुपकर देखने लगती है। तभी कमला तेजी से अपनी झोपड़ी से निकलती है और जमींदार के घर की तरफ जाने लगती है। तभी राधा भी उसके पीछे पीछे जाती है। अच्छा, तो कमला काकी को रेशमा से कोई मतलब नहीं था और वो जमींदार के पास आई है। जमींदार अपने घर से बाहर निकलता है। कमला, तू यहाँ क्या कर रही है? चली जा यहाँ से। तुमने कहा था कि तुम मुझे ढेर सारा धन दोगे, तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी। और मैं अपने वादे के मुताबिक इतनी सुंदर बेटी की शादी तुमसे करवा चुकी हूँ और तुमने मुझे बस थोड़ा सा धन दिया है। मुझे धन चाहिए, नहीं तो मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगी। अरे, तू ये कैसी लालची औरत है? मैंने तुम्हें पूरे 2 लाख दिए थे और तुम फिर से बात से मुकर रही हो। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी देने वाला नहीं हूँ। नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। तुम कर भी क्या सकती हो? तुम तो एक बूढ़ी और अबला औरत हो। तुम्हारे पास धन दौलत भी नहीं है। अगर ये बात पूरे गांव को पता चली तो सब तुम पर ही थूकेंगे। अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया पैसों के लिए। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। चली जाओ यहाँ से। फिर कमला उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई धन मांगने वाली, लालची कहीं की। मैं तो बस तुम्हारी बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया था और मैंने उसे हासिल किया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राधा ये सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो ये सब मिलकर इतनी बड़ी चाल चल चुके हैं और राधा को फंसाया गया है। यानी कि रेशमा ने जानबूझकर ये जमींदार से शादी नहीं की। मुझे जाकर रेशमा से बात करनी होगी। बस मुझे किसी तरह इस घर के अंदर घुसना होगा। राधा चोरी छुपके घर में घुस जाती है, जहाँ रेशमा कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। तुमने ऐसा क्यों किया रेशमा? तुमने जीजू और बच्चे को धोखा क्यों दिया? राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ। जमींदार ने तुम्हें देख लिया तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। मुझे उससे डर नहीं लगता। मैं जीजू की आंखें देख कर आई हूँ, जो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, और तुम अपनी माँ के साथ मिलकर पैसे के लालच में ये शादी कर चुकी हो। नहीं, मैंने पैसे के लालच में ये शादी नहीं की है। अगर मैंने ये शादी ना की होती तो मेरी माँ, मेरे पति और बच्चे दोनों को जान से मार देती, और इसी डर से मैंने ये शादी की है। कुछ भी हो जाए, पर मैं तुम्हें इस नर्क से आजाद करके ही रहूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। अगर जमींदार को पता चल गया तो वो मेरे पति और बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर तू यहाँ घुट घुट कर जिएगी, फिर भी तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। मैं तुम्हें इस नर्क की जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। राधा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और विष्णु के पास जाती है। राधा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता नहीं तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम चली जाओ यहाँ से। जीजू, मुझे रेशमा की सारी सच्चाई पता चल गई है। रेशमा ने जमींदार से पैसे के लालच में शादी नहीं की, बल्कि कमला काकी ने जबरदस्ती उसकी शादी जमींदार से करवाई है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? नहीं, उसने खुद अपनी मर्जी से शादी की होगी। जीजू, मैंने खुद ही कमला काकी और जमींदार की सारी बातें सुनी हैं। अगर रेशमा ने जमींदार से शादी नहीं की होती तो कमला काकी आपको और राहुल को मारने की धमकी दे रही थी। तो अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी पत्नी को वहां से आजाद करूं? वो जमींदार बहुत ही ताकतवर है। अगर मैं सामने से लड़ने गया
तो वो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के साथ क्या करेगा पता भी नहीं चलेगा। हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे हम उसे हरा भी दें और हमें कोई नुकसान भी ना पहुंचे। मेरी पहचान में एक दादी है जो नेक इंसान की मदद करती है अपनी जादू से। वो आपकी कहानी सुनकर आपकी मदद जरूर करेगी, लेकिन हमें इसी वक्त जाना होगा, रात के अंधेरे में ही, क्योंकि अगर सुबह के उजाले में हम उसके पास गए तो गांव वाले हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। पर हम राहुल को अभी इस वक्त कहाँ छोड़ सकते हैं? देखिए, राहुल अभी सो रहा है, हम बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, पास में ही जंगल में है। ठीक है, चलो चलते हैं। विष्णु और राधा वहां से निकल पड़ते हैं और चलते चलते घने जंगलों में एक कुटिया में पहुंच जाते हैं। आओ आओ, कौन हो बताओ, कैसे आना हुआ मेरे पास? दादी, इनकी मदद कर दो, ये मेरे जीजू हैं और एक जमींदार ने इनकी पत्नी की खूबसूरती देखकर इनकी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया है और उसकी माँ भी लालच में आकर अपनी बेटी को जमींदार से शादी करवा चुकी है। बस किसी तरह हमें हमारी सहेली को बचाना है। हाँ दादी, मैं अपनी पत्नी को पाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी जमींदार के चंगुल में फंस चुकी है और मेरा बेटा दिन रात रोता रहता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं सब समझ गई, तुम्हारी विपत्ति क्या है। रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। इतना कहते ही बूढ़ी औरत ने अपनी झोली में से एक अमरूद निकाला और कहने लगी, ये ले जा, इसे किसी तरह तुम अपनी पत्नी को खिला देना, फिर जमींदार खुद ही तुम्हारी पत्नी को वहां से अपने घर से निकाल देगा, फिर तुम उसे अपनी पत्नी बनाकर रख सकते हो। एक अमरूद से क्या होगा दादी? मैंने जो कहा है बेटी, बस उतना ही करो, उतने में ही देखना तुम्हारी सहेली सही सलामत घर वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर विष्णु और राधा अमरूद को लेकर वापस झोपड़ी में आ जाते हैं। राधा, ये फल तुम ही ले जाओ और रेशमा को खिला देना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर मैं गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही जमींदार के घर जाकर ये अमरूद रेशमा को खिला दूंगी। और फिर सुबह की पहली किरण के साथ राधा चोरी चुपके फिर जमींदार के घर में घुस जाती है। राधा, तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, बार बार मत आया करो, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। चिंता मत करो, ये अमरूद तुम जल्दी से खा लेना। तुम कैसी बातें कर रही हो? ये कैसा अमरूद है? ये अमरूद देवी माँ का है। मैं मंदिर गई थी और तुम्हारे लिए दुआ मांगकर लाई हूँ कि तुम जल्द से जल्द इस मुसीबत से आजाद हो जाओ। जल्दी से ये अमरूद खा लो। अच्छा चलो, मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। मेरा बेटा, मेरे पति कैसे हैं? राधा, तुम तो उनसे मिलती हो ना? चिंता मत करो, सभी बहुत अच्छे हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द भी तुम उनसे मिलने वाली हो। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधा वहां से चली जाती है। तभी रेशमा कहती है, पता नहीं ऐसा क्या है इस अमरूद में जो ये देने के लिए उसने इतना खतरा उठाया और मेरे पास आई। लेकिन मैं ये अमरूद खा लेती हूँ, अगर उसने कहा है तो जरूर भगवान मेरे दुख दूर कर देगा। इतना कहकर वो अमरूद खा लेती है। तभी तेज रोशनी होती है, उसका पूरा शरीर एक बूढ़ी औरत में बदल जाता है। उतने में ही जमींदार आ जाता है। ये क्या रेशमा, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम एक बूढ़ी औरत में कैसे बदल गई? अरे ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ अमरूद खाया था और अमरूद खाने से मैं बूढ़ी हो गई, यानी कि उस अमरूद में ही कुछ था। छी 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 छी, मैं इस बुढ़िया को नहीं रख सकता हूँ। अरे मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुमसे विवाह के लिए हाँ कहा था
और तुम्हारी माँ को मैंने इतना सारा धन भी दिया था, और तुम तो बूढ़ी हो गई। मैं एक बुढ़िया को अपने पास नहीं रख सकता हूँ। अब चली जाओ यहाँ से, जा निकल जा मेरे घर से। फिर रेशमा को धक्का देकर जमींदार घर से निकाल देता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या हो रहा है? मुझे अपने बेटे राहुल के पास जाना है। फिर रेशमा भागते भागते अपनी झोपड़ी में आ जाती है। रेशमा, रेशमा, तुम ही हो ना? आप मुझे पहचान गए? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे पहचान गए। जो प्रेम करते हैं उसे बूढ़े और जवान से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशमा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं, और तुम बूढ़ी हो फिर भी मैं तुम्हें पहचान गया हूं। इतने में ही राधा आ जाती है। अच्छा, तो दादी माँ का ये कमाल था, अमरूद खाते ही रेशमा बूढ़ी हो गई। अरे ये बूढ़ी माँ कौन है, और ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तुम वो सब छोड़ो, बस जमींदार ने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया, मेरे लिए यही काफी है। पर मैं तो बूढ़ी हो गई। आप इतने खूबसूरत और जवान हैं, और मैं एक बुढ़िया हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए और किसी सुंदर लड़की को देखकर शादी कर लीजिए। नहीं, बूढ़ी हो गई हो, पर मैंने तुम्हारी सुंदरता से प्रेम नहीं किया है, तुम्हारे दिल से प्रेम किया है, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। जीजू, हम बूढ़ी दादी के पास जाते हैं, वही कुछ बताएगी। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और बूढ़ी दादी के पास जाते हैं। अच्छा, तो मेरे जादुई अमरूद ने कमाल कर दिया। आखिर तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया और तुम्हें तुम्हारी पत्नी। ये क्या हो गया? देखिए मेरी सहेली कितनी जवान थी और अमरूद खाते ही बूढ़ी कैसे हो गई? यह तो जादुई अमरूद का कमाल है कि जिस सुंदरता के पीछे वो मोहित था, वही सुंदरता गायब कर दी मैंने। तो देखो, जमींदार ने खुद ही तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया। अब इसी के साथ खुश रहो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी अम्मा, मेरी सहेली को ठीक कर दीजिए। पर मैं इस रूप में कैसे आपके साथ पूरा जीवन बिताऊंगी? सभी क्या कहेंगे? कोई बात नहीं भाग्यवान, तुम्हें मेरे साथ जीवन बिताना है, गांव घर के साथ नहीं। चलो चलते हैं। सच में तुम सच्चे दिल से अपने पति का प्यार पा सकती हो। वो बहुत प्यार करता है तुम्हें। इस रूप में भी तुम उसके लिए तैयार हो। रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। तभी बूढ़ी औरत एक और अमरूद निकाल कर देती है। ये अपनी पत्नी को खिलाओ। फिर रेशमा जैसे ही अमरूद खाती है, फिर से जवान और खूबसूरत हो जाती है। ये तो सच में जादू है, मैं जवान और खूबसूरत हो गई। ये तो मेरी पत्नी फिर से जवान हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपने मेरी पत्नी को ठीक कर दिया। ये अमरूद का जादू नहीं, ये तुम्हारे प्यार का जादू है। तुमने इसे इस रूप में भी अपनाया, इसी वजह से तुम्हारी पत्नी पर ये जादू काम कर गया और तुम्हारी पत्नी खूबसूरत हो गई। अब जाओ और अपना एक खुशी पूर्वक जीवन बिताओ। फिर रेशमा, विष्णु और राधा तीनों वहाँ से लौट जाते हैं और एक खुशी पूर्वक शाम का वक्त था। राजीव और सुगंधा अपने घर में बैठे थे कि तभी दाई माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, राजीव, घोर विपत्ति आने वाली है तुम्हारे होने वाले बेटे के ऊपर, जो भी इस दुनिया में नहीं आया है। जब ये इस दुनिया में आएगा तो उसका पैर जमीन पर पड़ते ही वो मर जाएगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो दाई माँ? ऐसा नहीं हो सकता। अरे पूरे 10 सालों के प्यार के बाद ये शुभ घड़ी आने वाली है और आप कह रही हो कि बच्चा जमीन पर चलेगा तो वो मर जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? दाई माँ, सभी बच्चे तो जमीन पर ही चलते हैं, और वैसे भी बिना जमीन पर चले इंसान जीवित कैसे रह सकता है? ये तो मुझे नहीं पता। 5 साल तक तुम अपने बच्चे को जमीन पर नहीं रख सकते हो। उसे गोदी या चारपाई पर रखना। तुम्हारे बेटे पर एक माँ की बद्दुआ लगी है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला किसी की दुश्मनी कैसे हो सकती है मेरे इस छोटे से मासूम बच्चे से? अब जो इसकी कुंडली में लिखा है मैं बस वही बता रही हूँ। इतना कहकर दाई माँ वहां से चली जाती है। जी, अब हम क्या करें? हमारी बेटी पर तो बद्दुआ लग गई है। हमारे आने वाले बच्चे को हम कब तक जमीन से दूर रखेंगे? भाग्यवान, ये सुनकर तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें अगर अपने बेटे को बचाना है तो हमें उसे जमीन से दूर रखना ही होगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। वैसे भी हमारे तो अब 8 महीने पूरी होने वाले हैं। बस 1 ही महीने में हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। समय बीतता है और बेटा पैदा होता है। जी देखो, मेरा बेटा कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ भाग्यवान, मेरा बेटा तो इतना सुंदर है, पर इसे देखकर मुझे दाई माँ की भविष्यवाणी याद आ रही है। हमें इसे धरती से दूर रखना होगा। चिंता मत करिए जी, कुछ भी हो जाएगा, पर मैं अपने बच्चे को जमीन पर पैर नहीं रखने दूंगी। 5 साल है ना, 5 साल में किसी तरह बिता लूंगी। पर अब हम क्या करें? हमने गांव वालों से इतना बड़ा वादा किया था। अब क्या करें? सबसे ज्यादा जरूरी हमारा बेटा है। उसकी जान के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। धीरे धीरे समय बीतता है। सुगंधा और राजीव राहुल को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और ना ही जमीन पर पांव रखने देते हैं, जिसकी खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। अरे तूने सुना क्या? पूरे गांव में चर्चा फैल गई है कि सुगंधा और राजीव दोनों अपने बेटे को जमीन पर बिल्कुल भी नहीं उतरने देते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? भला एक मासूम को कोई जमीन से दूर कैसे रख सकता है? और उसकी पूरी जिंदगी तो जमीन की मिट्टी पर ही होती है। सच में पूरे गांव की औरतें कह रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है, वो अपने बेटे को किसी को देता भी नहीं है और हमेशा जमीन से दूर ही रखता है। मुझे लगता है जरूर कोई रहस्य है। रहने दे भाई, उससे हमें क्या? उसका बच्चा उसकी मर्जी, दे या ना दे। चल हम अपना काम करते हैं। दोनों चले जाते हैं। पेड़ के पीछे से दाई माँ सब सुन रही थी। अच्छा हुआ मैंने जैसा कहा था वैसा ही ये लोग कर रहे हैं। अब ये बात जाकर मुझे उसे बता देनी चाहिए ताकि उसकी सारी इच्छा पूरी हो सके। दाई माँ एक झोपड़ी में जाती है जहां माया हवन कर रही थी। आओ आओ दाई माँ, जैसा मैंने कहा था तुमने वैसा ही किया है ना? हाँ हाँ, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। वो लोग हमारी बातों पर पूरा यकीन कर रहे हैं। अब बस कुछ ही काम बचा है, फिर तुम्हारी साधना जरूर पूरी होगी और किसी को पता नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसके पीछे क्या षड्यंत्र रचा है। बस तुम देखती जाओ। तुम जाओ और हर समय उस बच्चे और उसके परिवार पर नजर रखना ताकि वो कभी भी हमारी बातों से भटक ना सके। दाई माँ वहां से चली जाती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और राहुल 4 साल का हो जाता है। राजीव जी, आप कहीं जा रहे हैं? आप थोड़ा राहुल को रख लीजिए ना, मुझे घर में बहुत काम है। अरे भाग्यवान, मेरे पास इतना भी समय नहीं है। मुझे जमींदार के पास जाना है और मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम ही राहुल का ध्यान रख लेना। इतना कहकर राजीव वहां से चला जाता है। हे भगवान, क्या करूं? सुबह से घर का कोई काम नहीं किया है। एक काम करती हूँ, राहुल को इस खाट पर बैठा देती हूँ और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर लेती हूँ। इतना कहकर सुगंधा घर का सारा काम करने लगती है। उतने में ही राहुल खाट से उठकर जैसे ही जमीन पर पैर रखता है, अचानक राहुल गायब हो जाता है। सुगंधा भाग कर आती है। ये क्या हुआ? राहुल कहाँ चला गया? अभी तो मैंने उसे यही खाट पर बैठाया था। हे भगवान, कहीं वो खाट से उतरकर जमीन पर पैर तो नहीं रख चुका? गायब तो नहीं हो गया? अब मैं कहाँ ढूंढूं? मेरा बेटा कहाँ है? सुगंधा हर जगह राहुल को ढूंढती है, पर राहुल नहीं मिलता। पर ये कैसे हो सकता है? दाई माँ ने तो कहा था कि मेरा बेटा जमीन पर पांव रखते ही मर जाएगा।
मगर वो अचानक गायब कैसे हो गया? यानी कुछ और बात है। दाई माँ हमसे कुछ छुपा रही है। मुझे जाकर उनसे बात करनी चाहिए। इतना कहकर सुगंधा हड़बड़ाई हुई घर से बाहर निकलती है। तभी राजीव आ जाता है। क्या हो गया भाग्यवान, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? अरे जी, पता नहीं क्या हो गया। राहुल को खाट पर बैठाकर मैं घर का काम करने लगी, लेकिन जब वापस आकर देखती हूँ तो राहुल वहाँ से गायब था। मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ पर वो कहीं नहीं मिल रहा। कैसी बात कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? दाई माँ ने कहा था कि मेरा बेटा जमीन पर पांव रखते ही मर जाएगा, लेकिन वो तो मरने की बजाय गायब हो गया। यानी दाई माँ ने हमें सब कुछ नहीं बताया। हमें उनके पास जाकर सच्चाई जरूर पता लगानी चाहिए। देखो, ये तो पता नहीं, लेकिन पहले हमें गांव वालों से पूछ लेना चाहिए। शायद कोई उसे लेकर गया हो। ठीक कह रहे हैं आप। दोनों गांव वालों के पास जाते हैं। काका, काका, क्या मेरे बेटे राहुल को आप लेकर आए हैं? अरे नहीं नहीं सुगंधा, हम लोग तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं आए हैं। चलिए जी, हम कमला काकी के घर देखते हैं, कहीं हमारा बेटा वहां तो नहीं है। राजीव और सुगंधा कमला काकी का घर भी देख लेते हैं, पर राहुल कहीं नहीं मिलता। पूरा गांव परेशान हो जाता है। देखिए जी, हमने पूरा गांव छान मारा पर हमारा बेटा नहीं मिला। अब हमें दाई माँ के पास चलकर पूछना चाहिए कि ये कैसे हुआ और जो उन्होंने कहा था उसका उल्टा कैसे हो गया। हाँ, चलो चलते हैं। दोनों घबराए हुए दाई माँ की झोपड़ी में पहुंचते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? दाई माँ, जैसा कि आपने कहा था मेरा बेटा जमीन पर पैर रखते ही मर जाएगा, पर आज अचानक गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? अब तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। ऐसा मत कहिए दाई माँ, मैं अपने बेटे से बहुत प्रेम करता हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकता। बताइए, उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे। बस हमारा बेटा हमें वापस चाहिए। इसका रास्ता सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता है। बताइए कौन? मैं उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। जंगल के बीचों बीच माया नाम की एक जादूगरनी रहती है, वही बता सकती है तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्योंकि उसी ने तुम्हारे बेटे की भविष्यवाणी मुझे बताई थी। ये आप कैसी बातें कर रही हो? आपने तो कहा था ये आपकी ही भविष्यवाणी थी। अरे तुम लोगों ने इतना जोर दिया था भविष्य जानने के लिए कि मैं साधु महाराज के पास गई थी, पर उन्होंने कह दिया कि किसी के भविष्य देखने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोगों की जिद के कारण मैं उस जादूगरनी के पास गई और वहीं सब कुछ जान पाई। अब उसी के पास जाकर उत्तर भी मिलेगा। ठीक है दाई माँ, अगर आप कहती हैं तो हम जादूगरनी के पास जरूर जाएंगे। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक कुटिया में पहुंचते हैं। आओ आओ तुम दोनों, मैं जानती थी तुम दोनों एक ना एक दिन जरूर मेरे पास आओगे। आप कौन हैं? और आपको कैसे पता कि मैं आपके पास एक दिन जरूर आऊंगा? क्योंकि मैं बरसों पहले की गई भविष्यवाणी में ये दिन भी देख चुकी हूँ। भगवान के लिए बता दीजिए मेरा बेटा जीवित है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जीवित है। उस पहाड़ी पर जो काली गुफा है उसके अंदर है। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो जल्दी वहां जाकर उसे ले आओ। ये कैसी बातें कर रही है माया? काली गुफा तो शैतानी शक्तियों के लिए जानी जाती है। अगर मेरा पति वहां गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं उसे वहां नहीं जाने दूंगी। अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती हो तो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बेटा कुछ ही क्षणों में हमेशा के लिए उस गुफा में मर जाएगा, क्योंकि एक माँ की बद्दुआ का यही अंत होता है। आखिर किस माँ ने हमें बद्दुआ दी होगी, और वो भी हमारे मासूम बच्चे को? हमें उसका नाम जानना है। आप भगवान के लिए उसका नाम बता दीजिए। कौन है वो औरत
जो एक मासूम बच्चे से इतनी नफरत कर सकती है? मैं उसका नाम नहीं बता सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से काली गुफा की तरफ निकलना पड़ेगा। मैं भी इनके साथ जाऊंगी। नहीं, तुम इसके साथ नहीं जा सकती। तुम सीधे तालाब के पास एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर 2 दिन तक बैठी रहना, जब तक तुम्हारा बेटा सही सलामत इस कुटिया में वापस ना आ जाए। एक माँ की तपस्या ही अपने बेटे को किसी भी खतरे से बचा सकती है। नहीं, मैं अपने पति को इतना खतरनाक जगह पर अकेले नहीं भेज सकती। देखो भाग्यवान, हमारा बेटा खतरे में है। अगर तुम भी मेरे पीछे आओगी तो तुम भी खतरे में फंस जाओगी। तो मैं कहाँ जाऊंगी जी? तुम बस उसी जगह जाकर बैठ जाओ जैसा माया ने कहा है। राजीव वहां से काली गुफा की तरफ निकल पड़ता है और सुगंधा तालाब की ओर चल देती है। बड़े आए थे अपने बेटे का पता पूछने वाले, अब ऐसी जगह जा रहे हो जहां से तुम दोनों कभी लौट कर नहीं आओगे। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब कुछ ही दिनों में मैं पूरी धरती लोक की महारानी बनूंगी। माया जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं सुगंधा तालाब तक पहुंचकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, मेरे पति और मेरे बेटे को सही सलामत यहाँ वापस भेज देना। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अचानक पानी के अंदर से आवाज आती है। तुम फंस गई माया के जाल में। तुम्हारा बेटा गायब नहीं हुआ है, उसे गायब किया गया है। कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। क्यों मेरा ध्यान भटका रहे हो? सामने आओ जो भी हो। तभी पानी के अंदर से एक विशाल सुनहरी मछली बाहर आती है। ये कैसा चमत्कार है? इतनी बड़ी सुनहरी मछली मैंने तो कभी देखी भी नहीं। तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तुम्हारा बेटा सही सलामत है और एक औरत ने उसे कैद कर रखा है। ये कैसी बातें कर रही हो? और ऊपर से तुम एक मछली होकर मुझसे बात कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो एक बद्दुआ की वजह से गायब हुआ है। भला कौन औरत उसे क्यों गायब करेगी? याद करो वो दिन जब तुम दोनों पहली बार इसी तालाब के किनारे मिले थे, और उसी दिन से मैं तुम दोनों की जोड़ी देखती आ रही हूँ। मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो, लेकिन तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती थी। तुम कैसी बातें कर रही हो? वो हमसे बहुत प्रेम करती है। सुनो, ये बहुत समय पहले की बात है। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं राजीव को अपने दिल की बात कह दूंगी। मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ और उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। इतना कहकर सुगंधा घने जंगलों से होकर तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती है। सुगंधा, तुम तो आज मुझसे पहले ही आकर बैठ गई। बताओ क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। इसलिए मैंने सोचा है कि हम दोनों शादी कर लें और हमेशा के लिए एक हो जाएं। क्या तुमने अपनी माँ से बात की है? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस तुम अपनी माँ से बात कर लो, फिर देखना हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे। ठीक है, आज ही रात में जाकर अपनी माँ से अपने प्रेम की बात करूंगी और फिर हम दोनों कल ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। बहुत अच्छा। फिर सुगंधा वहां से अपनी झोपड़ी की ओर आ जाती है। तभी उसकी माँ ललिता दरवाजे पर खड़ी मिलती है। अरे सुगंधा, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से परेशान हो रही थी। हमारी बसंती काकी है ना, वो तुम्हारे लिए एक खास रिश्ता लेकर आई है। लड़का इकलौता है, जमीन भी है, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। माँ, मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं उसे पूरे 10 साल से प्रेम करती हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटी? वो तो एक भिखारी है। उसके पास है क्या? एक रहने की झोपड़ी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़। अरे इसके सिवाय तुम्हें क्या देगा? मैं अपनी बेटी की जिंदगी ऐसे घर में कभी बर्बाद नहीं होने दे सकती। मैं ऐसे घर में तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। देखो, कुछ भी हो जाए, मैं शादी तो उसी से करूंगी।
अगर आपने मेरी शादी उससे ना करवाई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तू मेरी इकलौती बेटी है, ऐसा मत बोल। तो फिर आप मेरी शादी उसी से करवा दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैंने सिर्फ मन रखने के लिए हाँ तो कह दिया, पर मैं उससे कभी इसकी शादी नहीं होने दूंगी। फिर थोड़ा ही समय बीतता है और राजीव और सुगंधा की धूमधाम से शादी हो जाती है। और कुछ समय बाद सुगंधा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। सुगंधा, सुगंधा, तुम्हें क्या हो गया? अरे, ये बेहोश होकर कैसे गिर गई? तभी ललिता वहां आती है और देख लेती है। ये क्या हो गया? मेरी बेटी बेहोश कैसे हो गई? पता नहीं माँ जी, देखिए ना, अचानक बेहोश हो गई। ठीक है, मैं अभी दाई माँ को बुलवा कर लाती हूँ। ललिता भागकर दाई माँ के पास जाती है और कहती है, बस तुम जाओ और मेरी बेटी को कुछ ऐसा भविष्य बताओ जिससे मेरी बेटी हमेशा के लिए डर जाए। वो चक्कर खाकर गिर गई है, मुझे लगता है वो गर्भवती है। ये आप कैसी बातें कर रही हो? गर्भवती है तो खुशी की बात है, फिर मैं उसे डराऊं क्यों? क्योंकि मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए और मेरी बेटी को उससे अलग करना है। तुम ये कर दो तो इसके बदले में मैं तुम्हें जो चाहोगी वो दूंगी। अगर आप मुझे 20 सोने की मोहरें दे देंगी तो मैं ये काम कर दूंगी, और देखना, मैं बच्चे को हमेशा के लिए उनसे दूर कर दूंगी, फिर उसके पति को भी। ठीक है, मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूं, बस तुम कुछ भी कर दो, बस बच्चे और पति को रास्ते से हटा दो। ठीक है, मैं वैसा कर दूंगी। दाई माँ वहां से चली जाती है और थोड़ी दूर चलकर जादूगरनी की कुटिया पर पहुंच जाती है। आओ दाई माँ, आज तुम कितने बच्चों की जानकारी लेकर आई हो? मुझे उन बच्चों की बलि देनी है। माया देखो, एक बच्चे का मामला है जिसको हटाना है, और उसकी माँ मुझे सोने की मोहरें दे रही है, और उसे नहीं पता कि हम पहले कितने बच्चों की बलि दे चुके हैं। हाँ, और इस बार आने वाले 5 वर्षों में एक ऐसी पूर्णिमा आएगी जिसमें चांद, सूर्य और शुक्ल पक्ष तीनों एक साथ मिलेंगे। उस क्षण मैं एक पुरुष और एक बच्चे की बलि दूंगी तो मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। तो ठीक है, हम इन दोनों को 5 साल तक किसी तरह डरा कर रखेंगे, तब देखना हम उन दोनों को बलि देकर सर्वशक्तिशाली बन जाएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम इन्हें 5 साल तक पूरा होने पर बलि दे देंगे और उस पहाड़ की काली गुफा में किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और एक बेटा पैदा होता है, और देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं। अब वक्त आ गया है, मुझे इस बच्चे को अपने साथ ले जाना होगा, और जैसे मैंने माया से वादा किया था। दाई माँ चोरी चुपके बच्चे को चुरा लेती है। क्या इतनी बड़ी साजिश रही मेरी माँ और दाई माँ और जादूगरनी ने मिलकर? नहीं, मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी साजिश रची है। तुम एक साधारण औरत हो, तुम जादूगरनी का सामना नहीं कर पाओगी। अगर तुम सामना करना चाहती हो तो मेरे कहे अनुसार चलना होगा, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगी। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हें इसी तालाब में एक नीला फूल मिलेगा, ये फूल लेकर तुम काली गुफा जाओगी। तुम्हारे बेटे को उसने एक जादुई पिंजरे में कैद करके रखा है। जब तुम्हारा पति उस पिंजरे को छुएगा तब तेज रोशनी फैल जाएगी और तुम्हारा पति और बेटे दोनों की बलि जड़ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी तेज रोशनी फैलती है और तालाब में से एक नीला फूल निकलता है। ये क्या? ये नीले रंग का फूल, और ये तालाब से बाहर कैसे आया? ये क्या है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, यही वो चाबी है जिसकी मदद से तुम गुफा में जाकर अपने पति और बेटे को बचा सकती हो। पर ये कैसे हो सकता है? भला एक फूल की मदद से मैं अपने पति और बेटे को कैसे बचा सकती हूँ? ये कोई साधारण फूल नहीं है, इसके अंदर एक जादुई शक्ति है, और ये नीला फूल तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। मेरे लिए सबसे प्रिय वस्तु तो मेरा बेटा और मेरे पति हैं,
उनके सिवा मेरे पास कोई भी प्रिय वस्तु नहीं है। तुम्हें अपने खून की बूंद से ये फूल को लाल करना होगा, तभी इसके अंदर की वो जादुई शक्ति जागेगी, जिससे तुम उस जादूगरनी को खत्म कर सकती हो और तुम्हारे बेटे और पति उसकी शक्ति से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे खून की कुछ बूंदों से ये फूल मिल सकता है तो मैं ये करने को तैयार हूँ। सुगंधा एक नुकीले पत्थर लेकर अपनी हथेली काटती है और जैसे ही कुछ खून की बूंदें तालाब पर गिरती है, तभी नीला फूल अचानक लाल फूल में बदल जाता है और सुगंधा के हाथ में आ जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये फूल मेरे हाथ में आ गया। अब वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, तुम जल्दी से उस काली गुफा की तरफ निकल जाओ, क्योंकि वो रात अब बस 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगी। उसके बाद वो तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे दोनों की बलि दे देगी। कुछ भी हो जाए, मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। मैं अपने पति और बेटी को बचाकर ही रहूंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे पूरी सच्चाई बता दी, वरना मुझे कभी ये सब पता नहीं चलता। अब मैं चलती हूँ। फिर सुगंधा लाल फूल लेकर वहां से निकल पड़ती है और वहीं दूसरी तरफ राजीव पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। अब बस मुझे अपने बच्चे को आजाद करना है। जल्दी से जाता हूं, पता नहीं मेरा बच्चा किस हालात में होगा। फिर राजीव गुफा के अंदर जाता है और एक चमचमाते पिंजरे में अपने मासूम बेटे को देखता है। ये क्या? मेरा बेटा तो यहाँ एक चमचमाते पिंजरे में कैद है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? रुक जा मेरे लाल, मत रो। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे इस पिंजरे से आजाद करके ही रहूंगा। राजीव पिंजरे को छूने ही वाला होता है कि पीछे से सुगंधा आती है। रुक जाइए जी, आप ये पिंजरा मत छूइए, वरना आपकी वहीं पर मृत्यु हो जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसने हमारे बच्चे को पिंजरे में कैद कर दिया है और मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? तुम्हें भला ये बात किसने कही है? ये पिंजरा नहीं, बल्कि माया जादूगरनी का जाल है। वो तुम्हारे और हमारे इस मासूम से बच्चे की बलि लेना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। ये सब तुम्हें किसने बताया है? एक सुनहरी मछली ने मुझे ये सब बताया है। वो कभी झूठ नहीं बोलती और इसके पीछे मेरी माँ का हाथ है। वो तुम्हें और मेरे बेटे को जान से मारना चाहती है। सुगंधा वो लाल फूल पिंजरे के पास रखती है, तभी तेज रोशनी फैलती है और पिंजरे का जाल गायब हो जाता है और राहुल पिंजरे से बाहर आ जाता है। ये तो सच में चमत्कार हो गया है। तभी माया प्रकट होती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे वर्षों का तप समाप्त कर दिया। मैं कई वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रही थी और तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। मैं तुम्हारे बेटे और तुम्हारे पति की बलि लेकर रहूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। सुगंधा वो फूल उठाती है और माया की ओर रख देती है। तभी तेज रोशनी निकलती है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना क्यों जल रहा है? नहीं, तुम ये फूल यहाँ से हटाओ। तुम्हें ये कहाँ से मिला? कहाँ से लेकर आई हो? कुछ ही देर में माया जलकर भस्म हो जाती है। तभी ललिता और दाई माँ वहां पहुंच जाती हैं। बेटी, तुम क्या कर रही हो? छोड़ दो, उन्हें मर जाने दो और मेरे साथ चलो। जमींदार का बेटा अभी भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार है। माँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप एक माँ होकर दूसरी माँ से बच्चे को कैसे छीन सकती हैं? माँ, मुझे शर्म आती है कि आप मेरी माँ हैं। काश मैं आपकी कोख से पैदा ना हुई होती। क्या बोल रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने दाई माँ से ऐसा कहा था। और दाई माँ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक मासूम से बच्चे को इस तरह से मारने में? मैं और माया बचपन की दोस्त है। मैं बच्चों को लाकर उसे देती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तुमने मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश की? रुक जा, मैं अभी तुझे बताता हूँ। फिर राजीव एक पत्थर उठाता है और दाई माँ पर फेंकता है। तभी दाई माँ बेहोश होकर गिर पड़ती है। चलो सुगंधा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये लोग हमें और हमारे बच्चे को अलग करना चाहते थे।
नहीं, ऐसा मत कर बेटी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसी माँ होने से अच्छा है मैं तुम्हारे घर पर आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। इतना कहकर सुगंधा और राजीव अपने बेटे राहुल को लेकर गुफा से निकल जाते हैं और फिर अपने घर में शांतिपूर्ण और खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं।